ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता अध्याय 18 भाग 1/3 बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव और गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप और मोक्ष का उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीवबद्ध कहलाता है, और जो 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त करते हैं। प्रकृति आदि को बस में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधक आगुंतिक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बुद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महत्व, त्रिगुणात्मक, अहंकार तथा 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्यात्मक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति होती है। देह से क्रम उत्पन्न होता है और फिर क्रम से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और क्रम होता रहता है। शरीर को स्थूल सूक्ष्म कारण के भेद से 3 प्रकार जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा शरीर सुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला आ गया। जीव को अपने प्रारंभ कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपयोग करता है। अतः कर्म पास से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होकर शुभाशुभ कर्म द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता को स्तमन और आनंद पास करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पास बताए गए हैं उनका समुदाय है महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वो परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता है, क्योंकि प्रकृति से परे है। जैसे बकाया नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में रखकर उस पर शासन करता है। इसलिए सबको वश में कर लिया गया, इसलिए वो शिव कहे गए। शिव है सर्वज्ञ, परिपूर्ण, निष्प्रह है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्र, नित्य, अलुप्त, शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों का धारण करना। महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व भस्म होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करके उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहे शिव तो परिपूर्ण है, निष्पर्श उसकी पूजा कैसे हो सकती है, तो उसका उत्तर है, भगवान शिव के उद्देश्य से उसकी प्रशंसा के लिए किया हुआ सत्कर्म उसके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा में शिव भक्तजनों के शिव जी की भावना करके उसकी प्रशंसा के लिए पूजा करनी चाहिए। उनके पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से प्रेम है, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं, उसका कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत जब सब कुछ वश में हो जाता है तब वो जीव मुक्त कहलाता है और सौरात्मा रूप राम रूप से विराजमान होता है। परमात्मा शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती है तब जीव जगदम्बा सहित शिव का समीप्य प्राप्त कर लेता है। वह समीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि की क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी भस्म हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका भस्म होना शास्त्र मूर्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति भस्म हो जाएगी।